तुम्हारी खैर है, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, तुम्हारी क्या औकात है? हाँ, शोएब बैठा है अदालत में। यार मालिक मकान ने मुझे तंग कर रखा है। चले ठीक है, कागजात तैयार करवाता हूँ मैं फिर। चल अब निकाल मेरा किराया। कैसा किराया? अब आप किराया और मकान दोनों भूल जाओ। वो क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि जिन कागजात पे आपने अंगूठे लगाए हैं उनके मुताबिक आपने 70 लाख का मकान मुझे बेच दिया है। अब आपका इस घर से और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कहा? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड! मैं कैसे तुम्हारी बातों में आ गया और मैंने अंगूठे लगा दिए? मैं भी तुम्हारे खिलाफ अदालत में जाता हूँ। और जाओ जाओ, जहां मर्जी जाओ, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं। तुमने अपनी मर्जी से इन कागजात पर अंगूठे लगाए हैं और ये 70 लाख का मकान मेरा है। जाओ जहां मर्जी जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं बिलाल चुगताई बोल रहा हूँ। आप सही साहब बोल रहे हैं? जी जी फरमाइए। जी आप कोर्ट में हैं, मुझे आपसे इमरजेंसी मिलना था। देखिए इस वक्त मैं कोर्ट से बाहर निकल आया हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ। तो काइंडली मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं आपसे घर पर मिल लूँ फिर। अगर कोई इमरजेंसी है, जल्दी है, तो फिर आप घर तशरीफ ले आएं। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं आपके घर आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिलाल चुगताई, अभी मैंने आपको कॉल की थी। अच्छा अच्छा, आइए अंदर तशरीफ लाए। जी थैंक यू। आइए। जी अब बताइए क्या मसला है आपका? जी मेरा एक किराएदार है, उसने धोखे से मेरा मकान अपने नाम करा लिया। अच्छा, वो कैसे? जी जब मैं किराया लेने गया तो उसने कोई कागजात तैयार करा के रखे हुए थे, मुझसे अंगूठे लगवाए, और जब फिर मैंने उससे किराए का तकाजा किया तो वो कहता है ये तो आपने बेच दिया है, ये आपने साइन कर दिया, अब तो ये मकान मेरा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सारी उम्र की पूंजी थी वो। अच्छा बिलाल साहब ये बताएं, आपने अंगूठे लगाए हैं वहाँ पे, क्या कहीं जाकर बयान वगैरह दिया है आपने? बयान वगैरह तो मैंने कोई नहीं दिया। बिलाल साहब अगर आपने बयान नहीं दिए तो फिर वो कैसे कहता है कि मकान मेरा हो गया? जनाब सारी उम्र की मेरी ये जमा पूंजी है, इसी मकान के किराए से मेरी गुजर बसर हो रही है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी कुछ मदद फरमा दे। बिलाल साहब मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह का धोखा हुआ है आपके साथ। अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि सिर्फ अंगूठे लगाने से ही मकान किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो आप तसल्ली रखें, और बल्कि ये बताएं कि आपके पास किराएदार का नंबर होगा, वो नंबर मुझे दे दें, मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करूँ। जी मैं आपको देता हूँ। जी ठीक है बिलाल साहब, मेरे पास नंबर आ गया, मैं किराएदार से बात करके मसला हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरा ये मसला जल्दी हल करा दे। आप तसल्ली रखें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक सईद एडवोकेट बोल रहा हूँ। शोएब बात कर रहे हो? जी सर, जी सही साहब, मैं शोएब बोल रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा शोएब, ऐसा है कि शाम को मेरे पास आ जाओ, कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है सर।
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अंदर आ जाऊँ? वालेकुम सलाम। आओ शुएब, बैठो। सर खैरियत, आपने मुझे बुलाया था? अच्छा शुएब, ये बताओ, मेरी बात हुई थी बुखारी साहब से जो बिलाल चुगताई साहब के किराएदार हैं। उन्होंने कोई मकान तुम्हारे तवज्जुह से अपने नाम कराया है? जी सर, मैं समझ गया हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। बात असल में ये है, बुखारी साहब ने मुझे बुला के कहा था कि मालिक मकान ने उन्हें बहुत तंग कर रखा है और वो उसे सबक सिखाना चाहते हैं। कैसा सबक शुएब? तुम्हें पता है तुम्हारे इस गैर कानूनी अमल से तुम दोनों कानून की गिरफ्त में आ सकते हो। क्या कोई जाली अंगूठे लगवाकर कोई मालिक मकान बन सकता है? सर आप ठीक कह रहे हैं, हमारा मकसद उसका मकान अपने नाम कराना नहीं था, बल्कि ये सब ड्रामा इसलिए रचाया कि उसको सबक सिखाया जा सके। तुम्हें पता है तुम दोनों के इस गलत रवैये की वजह से चुगताई साहब कितने परेशान हुए? वो दिल के मरीज हैं, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अच्छा ठीक है शुएब, अब तुम जाओ, बुखारी साहब को बुला लो और हाँ कागजात लेते आना। मैं चुगताई साहब को कॉल करता हूँ ताकि इन दोनों के दरमियान तस्फिया कराया जा सके। ठीक है सर। चुगताई साहब, बुखारी साहब भी आए बैठे हैं, शुएब भी आया हुआ है। बात यह है कि आप अपने गलत रवैये की वजह से आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं। आप बुखारी साहब की इजाजत के बगैर उनके घर में दाखिल हुए, उनका सामान उठाकर आपने बाहर फेंक दिया। ऐसा कहाँ होता है? और चुगताई साहब, ये भी दुरुस्त नहीं है, आप अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 6 महीने का एडवांस किराया मांग दिया बुखारी साहब से। और हाँ चुगताई साहब, आइंदा किसी भी किस्म के कागजात पर अंगूठा लगाने से पहले किसी पढ़े लिखे बंदे से मशवरा कर लिया करें। जी सही साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। बुखारी साहब, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। बुखारी साहब, चुगताई साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है, उन्होंने आपसे माजरत की है और कुछ अच्छा आपने भी नहीं किया। आपको पता है आपने जो कागजात तैयार किए हैं वो गैर कानूनी हैं, आप उसकी वजह से जेल भी जा सकते हैं। आप भी सुन रहे हैं ना? सही साहब, मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने बहुत गलत किया और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे इस अमल से इनको इतनी तकलीफ पहुंचेगी। तो भाई साहब, ये कागजात भी आपके और घर भी आपका, मुझे माफ़ कर दीजिए। सही साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुश असलूबी के साथ दोनों फरीकैन का मसला हल कर दिया। मुझे खुशी इस बात की है कि आप दोनों ने खुले दिल से एक दूसरे को माफ किया है। और हाँ, आइंदा अगर आप दोनों के दरमियान कोई पेचीदगी हो, कोई मसला हो, तो आपस में बैठ के हल कर लिया करें। और यही हमारे प्यारे मजहब इस्लाम का सबक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए बेहतरीन साबित हो।